हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वसन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन गैस से भरपूर होती है? तो ये सबको पता होगा इसका आंसर। तो समताप मंडल, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विशेषता पदार्थों को हटाना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए पृथ्वी का अधिकतम हिस्सा किससे ढका हुआ है? तो पानी से। 33 सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए 34वां क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए कंप्यूटर में बाइनरी भाषा कितने अंकों पर आधारित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए सबसे अधिक तापमान सहन करने वाली धातु कौन सी है? तो टंगस्टन, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए शरीर में इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है? तो रक्त में शर्कराओं को नियंत्रित करना, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए 38, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, माउंट ओजोस डेल स्लाडो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए 40 क्वेश्चन, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो वोल्टा झील, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए न्यूटन के गति की न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम कहा जाता है, ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनाने में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो समुद्री शैवाल का। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडॉन, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पेंसिल में उपयोग होने वाला ग्रेफाइट किसका रूप है? तो कार्बन का है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए पृथ्वी के वातावरण में जल वाष्प का प्रतिशत कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 0 से 4%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए कौन सा विटामिन रक्त का धक्का बनने में सहायक होता है? तो विटामिन के, डी ऑप्शन राइट आंसर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए कौन सा तत्व वायु में जंग लगने की प्रक्रिया को तेज करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है? तो चांदी, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है, राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 49, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50, विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा एमीमीटर, डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए 51, पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है?
तो सबको पता है बी ऑप्शन में दिया हुआ प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्रिया होती है। ठीक है, न्यूटन का नियम कहलाता है। बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ओजोन परत में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ओजोन में सी ऑप्शन में दिया है, ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग को क्या कहते हैं? आंतरिक को कहते हैं। इंसानों की रक्त वाहिकाओं की कुल लंबाई लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 1,00,000 किलोमीटर। सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। पीएच का मान 7.4 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? तो सी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, सबसे सबसे तेज गति से यात्रा करने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो प्रकाश है। बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बुध। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, किस ग्रह को शनि का जुड़वा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यूरेनस। बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, किस तत्व का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन में, यूरेनियम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन कराता है? तो लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो सी ऑप्शन में दिया क्रस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हुए, प्रकाश वर्ष किसका माप है? प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो दूरी का। बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो गुर्दे किडनी। बी ऑप्शन में दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9, सूर्य किस गैस से बना है? हाइड्रोजन और हीलियम। बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा मंगल ही शायद में। तो यहाँ पर पृथ्वी ग्रह को, बी ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी ग्रह को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस या द्रव? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ये, ठोस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? तो बृहस्पति को कहा जाता है। सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन में दे रखा है, एशिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 3,000 किलोमीटर, 3,00,000 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन में दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, पेट में भोजन पचाने में मदद करने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। सी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, सबसे अधिक
संख्यात्मक रूप से पाई जाने वाली जीव कौन सी है? तो कीड़े मकोड़े, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो क्या दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं होता है? कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, सबसे छोटा हड्डी वाला जीव कौन सा है? तो यहाँ पर मेढक ही होता है, जो कि मछली, सॉरी दोस्तों, मछली होगा, सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है? मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कौन सा तरल पदार्थ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेरोब्राइव स्पाइनल द्रव। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा आइजैक न्यूटन ने। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है मानव शरीर में? तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम, बी ऑप्शन में दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है, जो कि कांच से ही कटता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, कौन सा तत्व मनुष्य के दांत और हड्डियों में सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम, बी ऑप्शन राइट आंसर। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की मानक तीव्रता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 9.8 ms वर्ग, बी ऑप्शन राइट आंसर। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन नाइट्रोजन, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, कौन सा ग्रह सुंदरता का ग्रह कहलाता है? कर, कर, कौन सा तत्व पानी को नीला रंग देता है? तो तावा, कॉपर, ये ऑप्शन में दिए रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी, सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, किस गैस को मृत गैस कहा जाता है? नाइट्रोजन गैस को, सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए, शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो हृदय, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य होता है? तो ये इसका राइट आंसर होगा सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करने वाला रंग कौन सा होता है? काला। किस गैस की वजह से फलों के पकने की प्रक्रिया तेज हो जाती है? इसका राइट आंसर होगा एथिलीन, बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो फॉस्फेट, बी ऑप्शन राइट आंसर। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा बाहरी कोर में पिघला हुआ लोहा निकले। कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो बिट, सी ऑप्शन राइट आंसर।
सबसे ठंडी ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडी ग्रह कौन सा है? पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ने में मदद करता है? सफेद रक्त कोशिकाएं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, समुद्र जल का सबसे महत्वपूर्ण लवण कौन सा है? इसका सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर, बी ऑप्शन राइट आंसर। कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमा मून्स वाला है? इसको कमेंट में जरूर आंसर दें सभी भाई। इस क्वेश्चन को 51 वाले लास्ट को